एक दिन रानी तारा अपने पुत्र रोहित के साथ जंगल में लकड़ियां बीनने गईं। दुर्भाग्यवश वहीं एक विषैले सांप ने रोहित को डस लिया। कुछ ही क्षणों में बालक ने प्राण त्याग दिए। रानी तारा का हृदय चीत्कार कर उठा। आंसुओं से भरी आंखों से वह अपने मृत पुत्र को गोद में उठाकर काशी के श्मशान घाट की ओर चल पड़ी। श्मशान घाट पर उस समय राजा हरिश्चंद्र, जो अब चांडाल के सेवक के रूप में कार्य कर रहे थे, अंत्येष्टि कर लिया करते थे। वे रानी तारा को पहचान नहीं पाए और धर्म के अनुसार बोले, श्मशान में दाह संस्कार के लिए कर देना होगा। रानी तारा ने कांपते स्वर में कहा, मेरे पास धन नहीं है, मेरा सब कुछ छिन चुका है, बस इस मृत पुत्र के अंतिम संस्कार की अनुमति दे दीजिए। पर राजा हरिश्चंद्र धर्म से बंधे थे। उन्होंने दुखी मन से कहा, मैं भी विवश हूं, कर दिए बिना अनुमति नहीं दे सकता। तब रानी तारा ने अपने आंचल का एक भाग फाड़ा, उसमें बंधा छोटा सा आभूषण निकाला और कांपते हाथों से कर के रूप में आगे बढ़ा दिया। आंचल फाड़ते समय उनका हृदय जैसे स्वयं फट गया हो। यह दृश्य देखकर राजा हरिश्चंद्र का अंतर्मन रो पड़ा। फिर भी उन्होंने सत्य और कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। कुछ ही क्षणों बाद दोनों एक दूसरे को पहचान गए। पति पत्नी मूर्छित होकर गिर पड़े। सत्य की विजय। उसी क्षण देवता और ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर पुत्र रोहित को जीवित कर दिया और राजा को उनका राज्य लौटा दिया। यह प्रसंग सिखाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए सबसे बड़ा त्याग भी छोटा पड़ जाता है। कहानी पसंद हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।